Hello students, today we will discuss the practice sheet for the learning outcome of science for 5th week. Now let's start. Question number 1. Which name can be given to the group of organisms that have the similar morphological feature and can reproduce successfully to produce fertility offspring? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास में स्पेसीज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन. विच क्लास ऑफ vertebrate typically gives birth to live young ones? That's its answer will be the mammals. और जो हमारे पास में रेस्ट ऑफ है यानी सभी क्या देते हैं यहाँ पर एग्स दे देते हैं. ठीक है, तो इसका जो आंसर आपने क्लिक करना है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बुजोकॉम्स एक्रोस एन एनिमल हैविंग ए स्ट्रीमलाइन एंड स्लिपरी बॉडी विच इज द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स? तो इन जो एनिमल्स का जो हैबिटेट्स होगा जो यहाँ पर स्ट्रीम लाइन्स होते हैं तो दैट इज़ लाइक फिश. ठीक है, तो दैट इज़ हैबिटेट विल बी अ वाटर. तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो ये हमारे पास में अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर होते हैं. तो जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रोप्स? ऑटोट्रोप्स जो होता है यानी ज़्यादातर प्लांट से रिलेटेड होता है. तो हमारे पास में जो आंसर होगा दैट इज नीम. एनिमल्स मूव्स. ठीक है, तो एनिमल्स मूव टू सर्च देयर फूड, टू सर्च देयर शेल्टर, टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास में आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच नेम कैन बी गिवन टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स and can reproduce successfully to produce feature fertile offspring? तो ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था. तो इसका भी आंसर हमारे पास में स्पेसीज. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8. अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. जो अर्थवॉर्म होता है यानी कैचुआ वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है यानी. फिर इसके बाद में ना नेक्स्ट क्वेश्चन. बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई हाई अप इन द स्काई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होलो बोन्स. मतलब उनकी जो बोन्स होती हैं खोखली होती हैं, इस वजह से वो स्काई में हाई तक यानी जा सकते हैं. वेयर कैन स्नेल लिव? स्नेल कहाँ पर रहता है? तो स्नेल कैन लिव ऑन लैंड और इन वाटर. तो स्नेल लैंड पर भी रह सकता है और वाटर के ऊपर भी रह सकता है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो इनमें से कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोटोसिंथेसिस. फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में अब नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12. द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. तो हमारे पास में जो इसका ऑप्शन होगा यानी मतलब मेटाबॉलिज्म में क्या होती है, जो सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हमारी बॉडी में अकर होती हैं. 13. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो इनमें से कौन सा यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर है यहाँ पर? तो 13 क्वेश्चन का जो हमारे पास में जो आंसर होगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड द एबिलिटी टू सेंस एरर, मेटाबॉलिज्म एंड द इंटरेक्शन. तो ये सारी हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर है. ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14. ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यू. यानी हमारे पास में क्या होता है यहाँ पर टिश्यू जो होता है यहाँ पर उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सिमिलर सेल से बनी होती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अडेप्ट होती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो हमारे पास में इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है? तो जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है. ठीक है, जिसमें क्या दिया है यहाँ पर? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो हमारे पास में लिविंग थिंग जो होती है वो सेल से बनी होती है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स एटम से मिलकर बनी होती है. तो ये हमारे पास में इसका ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है. अगला है क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ दीज टेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? ठीक है, तो 16 क्वेश्चन में हमारे पास में कौन कौन से यहाँ पर लिविंग थिंग्स के बारे में बताते हैं. तो अब इसमें हमारे पास में एक तो हमारा ऑप्शन कौन सा सेकंड सही है यहाँ पर, एक कैटरपिलर टर्न्स इनटू प्यूपा. और एक हमारे पास में जो है ए फ्लावर ग्रो इनटू द फ्रूट्स.
ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है और ये किसके अंदर लाई करते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा सेकंड एंड 3 डी ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग इज, तो हमारे पास में जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं किसी लिविंग बीइंग की, तो दैट इज दे रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुली होती है उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्स दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द प्लांट बेंडिंग टुवार्ड्स द सनलाइट, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर एक्सेप्ट। ठीक है, तो एयर के अलावा यहाँ पर कौन, एयर में कौन नहीं करता यहाँ पर ब्रीथ, तो दैट इज फिश, ये वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ करती है। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 20, मेटाबॉलिज्म रेफर टू, यानी मेटाबॉलिज्म किसको रेफर करती है, यानी गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी ये जो 5th वीक की जो वर्कशीट है कंप्लीट हो जाती है। कोई भी अगर क्वेरीज है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।